तो जो नॉलेज आप गेन करोगे ना वो आपके करियर में काम आने वाली है। किस बुक का कंटेंट हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल है और हमारे करियर के लिए बढ़िया है। जिस स्टाइल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उस स्टाइल के क्वेश्चन एनसीईआरटी में अपडेट नहीं होते हैं। बिजनेस स्टडीज के लिए रामबाण हथियार है एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी को कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते। बहुत आसान पोर्शन होता है, बहुत जल्दी कवर अप हो जाता है, तो ज्यादा ध्यान देने लायक आपके पास 5 सब्जेक्ट है। राज्य अब आप 11वीं क्लास में आ गए हो तो जो नॉलेज आप गेन करोगे ना वो आपके करियर में काम आने वाली है। तो यहां पर बुक्स का सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी बुक से हमें कंटेंट पढ़ना चाहिए, किस बुक का कंटेंट हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल है और हमारे करियर के लिए बढ़िया है। वो बातें मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपको बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी सच में इंपॉर्टेंट है या नहीं है। सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, लेकिन आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, एनसीईआरटी बहुत टाइम से एग्जाम लेवल के लिए अपडेट नहीं हुई है। जिस स्टाइल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उस स्टाइल के क्वेश्चन एनसीईआरटी में अपडेट नहीं होते हैं। तो इसलिए यहां पर एनसीईआरटी के अलावा आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ऑथर्स की बुक रेफर की जाती है। सभी स्कूल के टीचर अलग अलग ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन फाइनली मैं ऑप्शन को एनालाइज करने के बाद आपको यह बताऊंगा कि आपके लिए बेहतर क्या है, आपको करना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की यहां बात की जा रही है। अकाउंटेंसी बताऊंगा, बिजनेस स्टडीज बताऊंगा, इकोनॉमिक्स बताऊंगा, मैथ्स बताऊंगा, इंग्लिश बताऊंगा और जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन होता है वो भी बता दूंगा। तो एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। सभी के लिए मैंने यहां पर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं। तो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में बात करते हैं। एनसीईआरटी आपके किसी काम की नहीं है। यहां पर अगर आप एग्जाम और करियर की बात करते हो, इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन सीए, सीएस, सीएमए काइंड ऑफ फील्ड, तो एनसीईआरटी में उतना इनफ कंटेंट नहीं है जो आपके आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। इसके लिए दोस्तों तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल। यही 2 अकाउंटेंसी की बुक पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है और हर स्कूल के अंदर इन दोनों में से ही किसी एक बुक के अंदर पढ़ाया जाता है। देयर आर रेयरेस्ट ऑफ द स्कूल जहां पर एनसीईआरटी फॉलो होती है। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक बुक परचेज कर लो और मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई अपने टीचर से पूछ लेना, जो तुम्हारा स्कूल का टीचर बोलता है उस किताब से आप पढ़ना, क्योंकि आपको टीचर के साथ भी कंफर्टेबल होना है, राइट। तो टीचर के द्वारा बताई गई कोई भी किताब खरीद लो। अगर तुम्हारा टीचर कुछ नहीं बता रहा है तो मैं बताता हूं। टीएस ग्रेवाल वैसे अच्छी है, लेकिन डीके गोयल को मैं ज्यादा अच्छी इसलिए बताता हूं क्योंकि जिस हिसाब की इलस्ट्रेशंस डीके गोयल में दी हुई हैं उसी इलस्ट्रेशन के हिसाब से अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, तो बच्चा बुक के साथ कंफर्टेबल रहता है, राइट। तो मेरी तरफ से यहां पर इसको टिक कर देते हैं। बाकी आई रिपीट, जो स्कूल का टीचर बोल रहा है आप उस बुक को फॉलो करना, दोनों ही बराबर की इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टडीज के लिए रामबाण हथियार है एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी को कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन एनसीईआरटी का कंटेंट बहुत जबरदस्त है, यह आपको करना ही पड़ेगा, यह बुक आपको रखनी ही पड़ेगी। लेकिन दोस्तों फिर से यह एनसीईआरटी एग्जाम स्टाइल के क्वेश्चंस के हिसाब से अपडेट नहीं है। इसके अंदर वो केस स्टडीज उतनी ज्यादा नहीं है, इसके अंदर उस हिसाब के एमसीक्यूज नहीं है, इसके अंदर वो अप्लाइड क्वेश्चंस नहीं है जो पेपर के अंदर अक्सर पूछे जा रहे हैं। जो ट्रेंडिंग है वो इसके अंदर नहीं है। तो उसके लिए स्कूल वाले बोलते हैं कि पूनम गांधी ले लो, सुभाष डे ले लो, संदीप गर्ग ले लो। ये तीनों ही किताब बढ़िया है, लेकिन अगर इन तीनों में से कोई बढ़िया पूछे मुझसे तो मैं बताऊंगा पूनम गांधी। बाकी जो तुम्हारा स्कूल वाला बोल रहा है वो ले लो, लेकिन पूनम गांधी इज बेटर एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न्ड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैं रिकमेंड करूंगा, यहां पर एनसीईआरटी के अंदर अगेन वो कंटेंट नहीं है, तो यू कैन अवॉइड एनसीईआरटी। आपके पास ऑप्शन है, स्कूल वाले या तो संदीप गर्ग लगवा रहे होंगे, या टीआर जैन, वीके ओरी लगवा रहे होंगे, या एनएम शाह लगवा रहे होंगे। सुभाष डे की भी बुक्स आती है, राधा बहुगुणा की भी बुक्स आती है, आईसी डिंगरा की भी बुक्स आती है। अलग अलग स्कूल में अलग अलग बुक्स रिकमेंड की जाती है, लेकिन मैं बताऊं कि कौन सी ऐसी बुक है जिसका कंटेंट जबरदस्त है मेरे हिसाब से, तो मैं आपको यहां पर हरे रंग से सर्कल करना चाहूंगा, संदीप गर्ग। एक्चुअली क्लास 11th के अंदर सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के पास इकोनॉमिक्स में 2 पोर्शन होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी स्टैटिस्टिक्स। दोनों में बढ़िया है, लेकिन स्पेशली बात करूं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के लिए स्पेशल कौन सी है, तो एनएम शाह सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के लिए आप इसको चूज कर सकते हो। तो स्टैट्स के लिए एनएम शाह और माइक्रो के लिए संदीप गर्ग। बाकी ये तो मैंने बताया आपको, आप बुक देखोगे तो आपको पता भी चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑल ओवर द इंडिया मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये रिकमेंड की जा रही है, तो अपने स्कूल के हिसाब से ही मैनेज कर लेना। लेकिन क्वेश्चन यहां पर है भाई, ठीक है। हाँ, अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स से बड़ा और मुश्किल सब्जेक्ट शायद ही कोई होता होगा, तो मैथ्स के अंदर एनसीईआरटी सबसे भयंकर है भैया। ये जरूर करके जाना, आपने कोई किताब खरीदी है नहीं खरीदी है वो मैटर नहीं करता, एनसीईआरटी जरूर खरीदना। हाँ, मैथ्स के अंदर एनसीईआरटी से
क्वेश्चन जरूर बनते हैं, लेकिन पॉपुलर बुक्स एनसीईआरटी के अलावा आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल भी रहती है मेरे दोस्त। तो आप साइंस वाले कोई स्टूडेंट नहीं हो तो कुछ खास है आर डी शर्मा से आपका कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आर एस अग्रवाल आप कर सकते हो। आपका भविष्य में भाई पूरा ही ऐसा टारगेट है कि मैंने मैथ्स ऑनर्स करनी है या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, तो आप आर डी शर्मा को भी जा सकते हो। थोड़े डिफिकल्टी लेवल के ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर आपकी बातें कवर हो जाती है। लेकिन सीबीएसई वाले बच्चों के पास एक अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन भी होता है। वो अप्लाइड मैथ्स लेंगे तो उसके ऊपर एनसीईआरटी बनी नहीं है, तो आपको उसके लिए एमएल भार्गव से ही पढ़ना पड़ेगा। ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इंग्लिश की बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश की तो बुक्स होती है, उसमें स्टोरीज होती हैं। एनसीईआरटी ही आपको यहां पर पढ़नी पड़ेगी, और एनसीईआरटी ही यहां पर आपके सामने 2 बुक्स की फॉर्म में आती है, यही पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। और यहां पर बहुत सारी गाइड अवेलेबल है, तो जैसा कि आपके स्कूल के टीचर रेफर करें, अगर रेफर करते हैं तो पढ़ो, वरना मत करो, क्योंकि इंग्लिश की जो ग्रामर है वो तो हर टीचर की अपनी अलग स्किल है, हर टीचर अपने अलग ही तरीके से उसको पढ़ाता है। तो टीचर के नोट्स यहां पर बहुत ज्यादा काम में आते हैं, लेकिन स्कूल के टीचर की मानो। फिजिकल एजुकेशन वैसे बच्चे पढ़ लेते हैं 4, 5, 6, 7 दिन के अंदर, लास्ट में 11th क्लास से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, 12th क्लास के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर एक सरस्वती पब्लिकेशन, एपीसी पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, इसके अलावा कैंडिड, फुल मार्क्स और ओसवाल, ना जाने क्या क्या चल रहा है। सारी बुक इक्वली इंपॉर्टेंट है, तुम कोई भी ले सकते हो। बहुत आसान पोर्शन होता है, बहुत जल्दी कवर अप हो जाता है। तो ज्यादा ध्यान देने लायक आपके पास 5 सब्जेक्ट है। आई होप आपको कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी होगी आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे, लेकिन वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी तो इंपॉर्टेंट चीज रह गई है दोस्तों। अब जो बच्चे हमारे पास उदय बैच के अंदर आ रहे हैं, उदय कॉमर्स बैच है क्लास 11th के लिए, उनके लिए हमने उनको ई बुक्स प्रोवाइड की हैं, और जो उदय प्रो में आ रहे हैं उनके घर किताब भेजी है। पता है कौन सी? पीडब्ल्यू की बुक्स हैं। वो पीडब्ल्यू की बुक्स में एक ऐसा मिश्रण तैयार किया गया है कि आपको एनसीईआरटी या फिर दूसरे ऑथर्स की बुक की कमी फील ना हो। आपके पास पूरा रेमिक्स कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, हर तरीके से मॉडिफाई और मॉडर्नाइज्ड किताब है। आप बैच के अंदर आओगे, प्रो बैच में, तो आपके घर किताबें पहुंच जाएगी, वरना पीडब्ल्यू स्टोर से कहीं से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, आपके काम में आएंगी। लेकिन वो फिर आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप वेलकम हो, और अगर आपकी इंटेंशन नहीं है पढ़ने की तो यार क्या ही कर रहे हो आप लोग। पढ़ने की इंटेंशन बनाओ तो राज्य, लास्ट में समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं, बस मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर किताब गलत खरीदी तो पूरा साल गलत जा सकता है। अच्छी किताब खरीदो, और इन सभी फैक्टर्स को प्लीज कंसीडर करना जो मैंने आपको बताए थे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।